गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ट्रायंगल का सेकंड सेशन है। कल हमने प्रॉपर्टी बताई थी, सारे कॉन्ग्रुएंसीज के क्राइटेरिया बताए थे और एक क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आज आगे बता रहे हैं। कम से कम आज 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे आज के सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, देखिए डायग्राम नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। एडी बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर न लिख के इसका सिंबल दे दिया है। अपोजिट टी परपेंडिकुलर को शो करता है टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। ये रहा हमारा ए बी, ठीक है। ए बी पे दो परपेंडिकुलर है, एक बीसी और एक एडी, और इन दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। इन दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ए बी को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ओ बी और ओ ए को। तो इसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होता है? गिवन। जैसे बता रहे हैं उस तरह से आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो कट जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन है तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है? एडी बीसी इक्वल है, एडी इक्वल टू बीसी एंड परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है? ऑन ए बी। ये गिवन है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव किया गया है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ए बी को दो पार्ट में हम लोग बाइसेक्ट करेंगे सी डी के द्वारा, तो हमारा ओ ए और ओ बी इक्वल प्रूव करना है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमको प्रूव करना है। अब आते हैं प्रूफ। जब प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ लिखिए, जब प्रूफ हो जाएगा तब प्रूफ होगा, तो यहाँ एफ रहेगा, ध्यान देना। एफ प्रूफ मतलब यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं अभी, और जब प्रूफ हो जाएगा तब प्रूफ हो जाता है, वी ई डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेंगे? दो ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल ए ओ डी और दूसरा बी ओ सी, दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में हमें तीन क्राइटेरिया इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एडी और बीसी। एडी इक्वल टू बीसी, ये गिवन है, गिवन। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एंगल? ये देखिए ए और यहां बी 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वाई रीजन रहेगा 90 डिग्री। तो हमारे दो प्रॉपर्टी तो हो चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग कहां से लाएंगे? ये देखिए, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। तो यहां पर ये इक्वल हो गया एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब यहां पर क्या हो गया? देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाई एंगल साइड। इसमें दो एंगल हैं और फिर साइड है, एंगल साइड। AAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा क्राइटेरिया? विच क्राइटेरिया? बाई AAS। अब जब कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसका करेस्पॉन्डिंग C का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? D। इसी तरह से OC इक्वल कौन हो जाएगा? OD। ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इक्वल हो जाएंगे। तो सारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो अब इसमें हमें प्रूव क्या करना था? OA और OB, OA और OB करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो हेंस क्या लिखेंगे? OA इक्वल टू OB बाई CPCT। CPCT मींस करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT मींस करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नहीं याद होता है? कब पटको कब तोड़ो, एक कब तोड़ी दीजिए, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया OA इक्वल टू OB बाई CPCT। तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो ये क्या शो कर रहा है? कि CD बाइसेक्ट AB। तो हम लिखेंगे इट्स शो CD बाइसेक्ट AB। CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे।
इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका डायग्राम सॉल्यूशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड, यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन इन ट्राइंगल, और इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है, एडी इक्वल टू बीसी, ये गिवन है, एंड एंगल बी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये इसमें गिवन दिया हुआ है। अब ये हमारा गिवन दिया हुआ है एडी इक्वल टू बीसी एंड बी ए बी इक्वल टू सी बी ए, दो एंगल गिवन दिया हुआ है, और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है, फर्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बीएसी, सेकंड पॉइंट हमको करना है बीडी इक्वल टू एसी, और थर्ड पॉइंट करना है, थर्ड पॉइंट है एंगल एबीडी बाई बीएसी। अगर देखो एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है तो ये बाकी करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, बस बाई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो अब ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, एबीडी, एबीडी ये ट्राइंगल, ध्यान से देखो, अगर इसको हम लोग जो है ऐसे हाइड कर देते हैं, अब देखो हाइड कर दिया तो हमको क्या दिखा, एबीडी, एबीडी लेंगे इन ट्राइंगल एबी। अब यहां पर प्रूफ करेंगे, प्रूफ हो गया इन ट्राइंगल एबीडी, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे इसमें, दूसरा ट्राइंगल है बीएसी, बीएसी ट्राइंगल बीएसी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, एडी बीसी, ये एडी और बीसी इक्वल है, तो लिखेंगे एडी इक्वल टू बीसी, ये गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन। और अब दूसरा, इस ट्राइंगल में देखिए एबीडी में ये एंगल डीएबी, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल जो दिया गया है यहां पर गिवन में क्या दिया हुआ है, डीएबी, ये एंगल डीएबी गिवन है ना, और इधर सीबीए, सीबीए, इसमें ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल, दोनों इक्वल है, तो एंगल क्या हो जाएगा, डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए, ये भी क्या है गिवन, मतलब एक साइड हुआ पहला, फर्स्ट साइड, सेकेंड एंगल। अब बीच में तीसरा पॉइंट कहां से लाएंगे, तो देखिए इन ट्राइंगल में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, इस ट्राइंगल में एबीडी में एबी साइड, और इधर देखिए बीएसी में हमारा, इस ट्राइंगल में भी क्या है, कॉमन है, बीएसी में बीएसी में भी एबी कॉमन है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एबी और इस ट्राइंगल में भी एबी कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे एबी इक्वल टू एबी कॉमन, ये इक्वल है कॉमन से, तो अब ये कॉमन हो गया, साइड हो गया, इसलिए क्या हो गया, हेंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बीएसी, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल इन एरिया एंड सिमिलर शेप, तो क्राइटेरिया कौन सा फॉलो हुआ, साइड एंगल साइड, तो बाई यहां पर क्या हो गया, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, बाई साइड एंगल साइड, ऐसे यस, किस क्राइटेरिया से इक्वल हुआ, ऐसे यस। अब ऐसे यस से जब इक्वल हो गया है तो अब आगे क्या करेंगे, ऐसे यस से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का पूछा गया सेकंड पॉइंट, बीडी और एसी, इधर देखिए बीडी इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड है, इस एंगल का फ्रंट बीडी, और इसमें इस एंगल का फ्रंट है एसी, एसी और बीडी क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, बिल्कुल उसी सिमिलर स्थान पे है, जो स्थान एबीडी में बीडी का है वही बीएसी में एसी का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीडी इक्वल टू एसी, देयरफॉर बीडी इक्वल टू एसी बाई सीपी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सिमिलरली ये एंगल, अब इसमें ये एंगल हो गया और इसमें इस ट्राइंगल में ये एंगल, दोनों करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो लिख लेंगे एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल बीएसी बाई सीपी, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, यही करना था, तो इसको कर लीजिए, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, अब इसमें हम 5 करते हैं पहले, लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एल लाइन, एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और बी को, ए और बी को बाइसेक्ट किया और बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है,
ये देखो परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूव करना है एपीबी कॉन्ग्रेंट, एपीबी, और दूसरा एक्यूबी, ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और बीपी बीक्यू इक्वल। कैसे करेंगे? सॉल्व, गिवन में लेते हैं, पहला पॉइंट है गिवन क्या दिया हुआ है, L इज बाइसेक्टर, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, ये दे दिया है बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, इसी तरह यहां ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर हो गया, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर B एंड BP एंड BQ परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव लेते हैं, क्या करना है हमको, पहला पॉइंट रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमको कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एक्यूबी, और सेकेंड पॉइंट बीपी इक्वल टू बीक्यू। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव फर्स्ट पॉइंट, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहला एंगल देखो एपीबी में ये एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है? पीएबी, एंगल पीएबी, और इसमें क्या नाम है इस एंगल का? क्यूएबी, क्यों इक्वल है? L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये लेंगे, ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एबीपी, लेकिन पहले साइड ले लो, इन दोनों में एक साइड कॉमन है, एबी कॉमन है, एबी इक्वल टू एबी कॉमन, दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद ये एंगल, इसमें इस एंगल का नाम है एबीपी और इसमें नाम है एबीक्यू, एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल एबीक्यू। यहां भी वही है, यल बाइसेक्ट, यल ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल बी को, वहां ऊपर ए को, यहां पर बी को, तो हमारा क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी हुई। तो यहां पर लिखेंगे हेंस ट्राइंगल एबीपी एपीबी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एक्यूबी बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रेंट हो गया, क्राइटेरिया पता चल गया, एंगल साइड एंगल। अब ये बीपी और बीक्यू क्यों इक्वल होगा? बाइसेक्टिसिटी। देयरफॉर बीपी इक्वल टू बीक्यू बाई सीपीसीटी, corresponding part of congruent triangle, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये, फिर हम बता रहे हैं फोर्थ, काफी इजी है। फोर्थ है, अब यहां पर गिवन क्या है? गिवन में है L और M पैरेलल है, L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल CDA से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कल एक सेशन चलेगा, तो कल इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 3 एक्सरसाइज में 3 या 4 और बचे हुए हैं, शायद 8 क्वेश्चन है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग 7.2 पे आएंगे। हाँ, अब आपका 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और है। कल के सेशन में इसको खत्म करके हम लोग 7.2 में एंट्री करेंगे। कुल मिलाकर हम लोगों के जो है 2 या 3 सेशन और होंगे, ट्राइंगल खत्म हो जाएगा आपका आज के बाद। तो इधर देखिए ट्राइंगल एबीसी, पहले क्या लेते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, जिसको प्रूव करना हो पहले वो ट्राइंगल ले लीजिए, एबीसी ये हो गया, सीडीए ये हो गया। अब इसमें हमारा एबी सीडी के इक्वल हो गया, सबसे आसान लो, एबी इक्वल टू सीडी, और सेम यही चीज यहां ले लो, बीसी इक्वल टू एडी। हम लोग 2 क्राइटेरिया से कर सकते हैं, एक तो यस 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 और एक यस ए यस, इस एंगल को भी ले सकते हैं। तो यहां पर दूसरा क्या ले लिया? बीसी इक्वल टू एडी, ये दोनों का क्राइटेरिया एक है, क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल
पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड है एसी, दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन। इन दोनों में देखो ट्राइंगल में कॉमन है AC, इस ट्राइंगल में भी AC है और इस ट्राइंगल में भी AC है, कॉमन हो गया। तीनों क्राइटेरिया क्या है? यस यस यस। तो हेंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA बाई यस 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 क्राइटेरिया। और एक तरीका और है, आपको बता देते हैं यहीं पर दूसरा तरीका, या आप ऐसे कर सकते हो, या ये सेम वही ट्राइंगल रहेगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे? ट्राइंगल वही है। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं AB इक्वल टू CD, अभी बताया था अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दूसरा ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या ले लेते हैं? एंगल यहां पर B ले लिया और यहां पर एंगल ले लेंगे D, एंगल B इक्वल टू D। तो ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। ठीक है, और फिर थर्ड साइड ले लेंगे यही BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। फिर यही प्रॉपर्टी है ये वाला, अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम। इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA, कैसे? बाई साइड एंगल साइड। तो ये प्रॉपर्टी आपका यूज हुआ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के साथ आपका यहीं पे जो है क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्लियर करते हैं, कल हम लोग का जो सेशन चलेगा इस एक्सरसाइज को फिनिश करके हम लोग 7.2 में एंट्री करेंगे। तो आज प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है, समझते हुए करिए, कहीं भी रटने की कोशिश मत करिए। ये चीज जान लीजिए, रटंत विद्या आवंती नहीं, चपंती भोजन पचंत नहीं। तो रटना बंद करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है, कहीं प्रॉब्लम है, आप बार बार बताएंगे, बार बार पूछेंगे, हम बार बार बताएंगे। ओके, गुड डे।